उपाध्याय और लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बेहद ही खास शो में हम आपको अलग अलग सेगमेंट में खबरें दिखाते हैं। देश भर की चुनावी खबरों से हम आपको जोड़ते हैं। सियासत से जुड़ी हुई आज की जो सबसे बड़ी खबर सुर्खियां बनती नजर आई, उसे भी जान लीजिए। बिहार में कांग्रेस आरजेडी में सीट पर खटपट बरकरार है। पूर्णिया में पप्पू यादव का टिकट लटका हुआ है। अब चिराग बांट रहे हैं सिंबल, बहनोई को टिकट भी दे दिया गया। वहीं बीजेपी को मुस्लिम वोटर से उम्मीद ज्यादा है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सामने आखिर संकट है और यह संकट आखिर क्या है ये भी बताएंगे। तमाम खबरों पर हमारी नजर होगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। तो बीमा भारती के दावे पर पप्पू यादव ने कहा है कि इसका जवाब दिल्ली में मिलेगा। दिल्ली को तय करने दीजिए कि पूर्णिया से चुनाव लड़ेगा तो कौन लड़ेगा। पप्पू यादव ने यहां तक कहा कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन पूर्णिया एक तरफ है, मतलब वे किसी भी हाल में किसी भी सूरत में पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। क्या पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे या बीमा भारती का साथ देंगे? भैया मैंने पहले ही कहा आपको कि कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। सर बस अब कुछ ही दिन बचे हैं नामांकन के, कल से शुरू हो जाएगा। किस तारीख को नामांकन करेंगे? धन्यवाद। तो आपको पता चल जाएगा जब मैं नामांकन करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं पूर्णिया के घरों में 1 साल से आशीर्वाद यात्रा पे निकला हूँ। अभी भी आज भी अमरनाथ तिवारी जी से मिला, गुलाम नबी आज़ाद जी से मिले, आज भी कोर्ट के सारे लॉयर से मिले। हम आशीर्वाद लेने निकले हुए हैं। हमें पूर्णिया के माँ का, बेटियों का, बहनों का आशीर्वाद मिल चुका है। अब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल चुका है। मैं आशीर्वाद लेकर जो संकल्प है मेरा 5 पूर्णिया को नंबर 1 बनाने का, हर युवाओं के गरीबों को आंसू पोंछने का, वो संकल्प प्रति मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, वो रहेगा। देश नेतृत्व समझेगी और गठबंधन के शीर्ष नेता है लालू यादव जी, खरगे साहब, कांग्रेस के शीर्ष नेता हमारे मैडम सोनिया जी और हम लोग के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, निर्णय उनको लेना है। इन पूर्णिया को लेकर क्या स्टैंड है आप? हम तो दल को मजबूत के लिए आए हैं ना। हम एक सच्चे सिपाही के रूप में आए और हम कांग्रेस की सिपाही। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे ना सर? नेतृत्व को तय करना है ना। हम तो जनता के बीच है जिसको भगवान मानते हैं। कल भी सड़कों पर लोग सैलाब की तरह थे। मेरा तो ये कभी पूर्णिया ने हमको तो अपने दिल से अलग किया नहीं। महागठबंधन के और राजद के प्रत्याशी बीमा भारती ने ऐलान किया है कि पप्पू जी हमारे साथ हैं। देखिए मैं एक बात बता दूं, मुझको समझ में नहीं आता। मेरे लिए वो परिवार की बेटी की तरह हैं, वो हमेशा रहेंगे। रिश्ता अलग है, विचारधारा अलग है।
लेकिन वो तो कह रही है कि 3 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, उन्हें भैया तो टिकट दे दिए है। वो बोल रहे हैं तो वो ना जवाब देंगे, हमारा जवाब तो दिल्ली में देगा ना लोग। तो आगे पप्पू यादव क्या करेंगे? दिल्ली को तय करने दीजिए ना। तो क्या पूर्णिया से चुनाव हम तो लड़ेंगे सिर्फ या लालू यादव जी से आग्रह करेंगे। हम पहले भी आग्रह किए थे, फिर हम लालू यादव जी से, जो मेरे लिए पहले भी सम्मान पूर्वक है, आजीवन रहेंगे। और मैं आग्रह लालू जी से करूंगा कि मैंने आपसे कहा था कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने की मेरी प्रबल इच्छा है, क्योंकि पूर्णिया आशीर्वाद में जिस तरीके से पूर्णिया के बच्चे, जनता, व्यवसायी, महिलाएं, सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग महिलाएं, बच्चे, यूथ जिस तरीके से उस आशीर्वाद रैली में, यात्रा में आए, उसके बाद पप्पू यादव के लिए कुछ भी नहीं बचता है। जैसे विचारधारा के रूप में और प्रियंका जी का विश्वास मेरे लिए, राहुल गांधी जी का अपनापन और साथ के बाद मेरे लिए कुछ नहीं बचता। मेरा एक ही लक्ष्य होगा, कोसी सीमांचल का विकास और कांग्रेस की विचारधारा को एक सिपाही की तरह मजबूत करना। तो देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग पर सहमति बनी नहीं अभी तक। वहीं आरजेडी एक एक करके अपने उम्मीदवारों को सिंबल देती जा रही है, उम्मीदवारों की घोषणा करती जा रही है। कुछ दिन पहले जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती ने पूर्णिया से टिकट मिलने का दावा किया है। पूर्णिया पहुंची बीमा भारती ने दावा किया कि पार्टी ने उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से सिंबल तक दे दिया है। बीमा भारती के अनुसार उन्हें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आशीर्वाद मिल चुका है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती है ये? कोई चुनौती नहीं है, और हमारे नेता जो है माननीय जो लालू प्रसाद जी है, गरीब के मसीहा है, और उसके सामने में कोई चुनौती नहीं। उनका आशीर्वाद मिल चुका है। हमारे भाई जो है विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी, उनका आशीर्वाद बहन को दे दिया है। और हमारे राजमाता जो है राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, उनका आशीर्वाद मिल गया है, और पूर्णिया में कोई चुनौती नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस में पप्पू यादव भी कांग्रेस में ज्वाइन किया है और वो कह रहे हैं कि पूर्णिया से ही चुनाव होगा। तो ऐसे में क्या कहेंगे? उनका भी हम सम्मान करते हैं और वो भी साथ रहेंगे। जो महागठबंधन का निर्णय हो चुका है तो वह सर्वमान है, और हमको जो आशीर्वाद मिला है, और जो हमारे पप्पू जी हैं, आदरणीय हैं, गार्जियन हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे वो भी हमारे चुनाव में सहयोग करेंगे गार्जियन बनके। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, लेकिन इंडी अलायंस में अब तक सीटों का फॉर्मूला सेट ही नहीं हो पाया, जिसे लेकर बैठक पर बैठक का दौर चल रहा है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि बुधवार को इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी। अब सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे। कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है। अब तक इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं बन पाई। बिहार में इंडी अलायंस में सीटों का पेच सुलझाने के लिए मंगलवार को दिल्ली में करीब 2 घंटे तक बैठक चली थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सीटों पर सहमति बन गई है। हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी, और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं, और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल करके। बुधवार को एक बार फिर मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस की बैठक हुई, और बैठक के बाद फिर से पहले जैसा ही दावा किया गया कि जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है। बैठक हो सकती है सर खड़गे जी के यहाँ? ये अभी कहाँ मालूम है हमको खुद ही कि हम कहाँ बोल रहे हैं कि कहाँ हो सकती है, बट हो सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को 9 सीटें देने पर आरजेडी सहमत है, जिसमें किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सासाराम और गोपालगंज की सीट शामिल है। लेकिन कांग्रेस पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट देने पर अड़ी है,
जबकि आरजेडी पूर्णिया सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। यही नहीं, आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से सिंबल भी दे दिया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि औरंगाबाद से भी आरजेडी कांग्रेस पर उम्मीदवार बदलने का दबाव बना रही है। औरंगाबाद से कांग्रेस के सांसद रहे निखिल कुमार ने आरजेडी पर गठबंधन धर्म के पालन न करने का आरोप लगाया है। आरजेडी ने अपना सिंबल किसी को दे रखा है, तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो गलत है। इसमें तो जब हम लोग गठबंधन में हैं तो गठबंधन के नियमों का, उसके धर्म का पालन करना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में सीटों का समझौता करीब करीब तो हो चुका है, लेकिन पूर्णिया और औरंगाबाद जैसी कुछ सीटों पर पेच सुलझाना अब भी बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में पार्टियां उम्मीदवारों को सिंबल भी बांट रही हैं और ऐसे में चिराग पासवान ने भी जमुई सीट पर अपने बहनोई अरुण भारती को एलजेपीआर से प्रत्याशी बनाते हुए पार्टी का सिंबल दे दिया। चिराग खुद इस बार हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए चिराग पासवान ने एक बार फिर यह दावा किया कि बिहार में एनडीए सभी की 40 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने भी चुनावी सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने जमुई लोकसभा सीट से अपने बहनोई अरुण भारती को चुनावी सिंबल दे दिया। अभी जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान खुद सांसद हैं। दरअसल जमुई सांसद चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें हैं और वो खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे जीजा जी अरुण भारती जी को, और ये वादा आप लोगों से करता हूं, मुझसे बेहतर सांसद ये साबित करके दिखाएंगे अपने आप को, मुझसे बेहतर बेटा ये बनकर दिखाएंगे आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए समर्पित भाव से। जमुई लोकसभा सीट पर पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को चुनाव है। ऐसे में चिराग जी-जान से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। शेखपुरा में जमुई संसदीय सीट के लिए चिराग पासवान ने पब्लिक के साथ बैठक की और एक बार फिर से दावा किया कि एनडीए के पास मोदी की गारंटी वाला मुद्दा है जो विपक्ष पर बेहद भारी है। आज हम लोग का गठबंधन और मजबूत हुआ है। आज जहां पिछली बार के बनिस्बत 2 और मजबूत पार्टियां हमारे गठबंधन में जुड़ी है, जहां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए गठबंधन है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मजबूती से मेरे मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, उतने ही मजबूती से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। तो 2019 से ज़्यादा मजबूती से आज हम लोग का गठबंधन ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है। तो मेरा विश्वास है कि जो एक सीट की चूक 2019 में हम लोगों से हो गई थी, एक किशनगंज जो हम लोगों से रह गया था, इस बार किशनगंज के साथ साथ बिहार की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। चिराग पासवान को एनडीए कोटे की 5 सीटें दी गई हैं। अपनी सीटों को लेकर चिराग बेहद गंभीर हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन और शेखपुरा से अजीत कुमार की रिपोर्ट। और शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मच गया है सियासी घमासान। लखीसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मोदी सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने एनडीए को 400 से ज्यादा सीट मिलने का दावा किया। गिरिराज सिंह ने इंडी अलायंस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो एक खास समुदाय के पीछे लगे रहे, उनका वोट लेंगे और समीकरण बनाएंगे। इस खास समुदाय का इस्तेमाल ये लोग केवल वोट बैंक की तरह करने वाले हैं। वो एक खास समुदाय के पीछे लगे रहे, उसका हम वोट लेंगे
और समीकरण बनाएंगे। समीकरण से कुछ नहीं होता, माए बाप के समीकरण से। एक खास वर्ग के वोट लेने के लिए ये कांग्रेस और आरजेडी उसे मेहमान की नज़र से देख रहे हैं। देश के लिए यही खतरा है। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हैं तेजी से वायरल। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में होली मिलन समारोह में शामिल हुए और यहां गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था और पुष्प वर्षा की गई। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भाजपा मुख्यालय में पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ जमकर होली खेली। वहीं मेरठ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने औगड़नाथ मंदिर के दर्शन किए। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। औरंगाबाद सीट पर दावेदारी करने वाले कांग्रेस नेता निखिल कुमार का बड़ा आरोप, कहा आरजेडी ने नहीं किया गठबंधन धर्म का पालन, बिना सीट शेयरिंग के सिंबल बांटना ठीक नहीं। पूर्णिया से बीमा भारती को आरजेडी ने दिया टिकट, हाल ही में कांग्रेस से ज्वाइन करने वाले पप्पू यादव की उम्मीदों को लगा झटका। कांग्रेस ने आरजेडी के सामने रखी अपनी सीटों की लिस्ट, औरंगाबाद से आरजेडी उम्मीदवार बदलने की मांग। दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच अहम बैठक, मुकुल वासनिक के आवास पर मंथन, जल्द सीट शेयरिंग के ऐलान का दावा। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश से मिले उपेंद्र कुशवाहा, सोशल साइट एक्स पर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री बड़े भाई श्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। एलजेपी रामविलास ने अरुण भारती को जमुई सीट से बनाया उम्मीदवार, चिराग पासवान ने दिया पार्टी का सिंबल। बेगूसराय लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह का लखीसराय में समर्थकों ने किया स्वागत, गिरिराज सिंह ने जीत का किया दावा। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में बिहार बीजेपी के कई नेताओं को चुनाव जिताने की मिली जिम्मेदारी, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अश्विनी चौबे, शहनवाज हुसैन समेत कई नेता स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल। बिहार बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, लिस्ट में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बीजेपी के सीनियर लीडर शामिल। लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी से जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर ने जीत का किया दावा, कहा नीतीश कुमार और केंद्र में पीएम मोदी के विकास कार्यों के आधार पर जनता से मांगेंगे वोट। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का किया दावा, कहा लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने उन्हें वैशाली लोकसभा सीट से लालटेन जलाने को कहा। झारखंड में सीट शेयरिंग पर दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, का सीट और नाम पर मंथन के लिए आला कमान से मिलने रवाना हुए प्रदेश कांग्रेस नेता। इंडिया गठबंधन में झारखंड को लेकर सीट शेयरिंग का फार्मूला 1-2 दिनों में हो जाएगा साफ, जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, जल्द सीट शेयरिंग का दावा। झारखंड से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी के 2 विधायकों पर पाला बदलने का किया दावा, बीजेपी एमएलए रणधीर सिंह ने दावे को किया खारिज। मथुरा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलन को किया संबोधित, बोले 10 साल में हमने एक नया भारत देखा, आज देश में बिना भेदभाव के हो रहा विकास। लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की भारी डिमांड, यूपी उत्तराखंड के साथ कई राज्यों में करेंगे प्रचार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सीएम योगी की सभाएं। सूत्रों के हवाले से खबर, अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, कन्नौज से तेज प्रताप यादव लड़ सकते हैं चुनाव। रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी में जबरदस्त खींचतान, सूत्रों के हवाले से खबर, अखिलेश यादव ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को नामांकन के लिए चुना, वहीं आजम के करीबी आसिफ रजा भी खरीदे पर्चा। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के दिग्गजों ने भरा पर्चा, पीलीभीत से जितिन प्रसाद ने किया नामांकन, रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने दाखिल किया पर्चा। जगदलपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका, महापौर समेत 7 पार्षद बीजेपी में शामिल, सीएम विष्णुदेव साय ने दिलाई सदस्यता।
पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। छिंदवाड़ा और जबलपुर में सीएम डॉक्टर मोहन ने की रैली, कांग्रेस ने भी दिखाया दम। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी। बिलासपुर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पर पोस्टर के जरिए साधा निशाना, जनता को किया सावधान। करौली में बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी की नामांकन सभा में शामिल हुए सीएम भजनलाल, कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने युवाओं के साथ किया धोखा। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में नामांकन जारी। जयपुर शहर से मंजू शर्मा और खाचरी आवास ने भरा पर्चा। चूरू से राहुल कसवान ने दाखिल किया नामांकन। और प्रधानमंत्री के इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी 4 राज्यों से लोकसभा चुनाव जीतने वाले एकमात्र सांसद हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता था। देश के पहले चुनाव के लिए गोदरेज कंपनी ने 17 लाख बैलेट बॉक्स बनाए थे। एक बैलेट बॉक्स के लिए सरकार ने 5 रुपए का भुगतान किया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम कहते हैं, का प्रयोग पहली बार 1982 में केरल में किया गया। 1982 से पहले देश भर में चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से ही होता था। चुनाव आयोग ने 1998 से ईवीएम का व्यापक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।